नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मिश्रा अपने इस चैनल में आज बड़े दुख के साथ आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। पहली चीज़ तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, क्लास नहीं ले पा रहा हूँ वीडियो ऑनलाइन, क्योंकि 2020 हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारी कंट्री के लिए, इवन जो हमारे और भी साथी कंट्री हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही कष्टदायी रहा है। और इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जिससे कि जो एक साधारण जीवन था जीने का, वो अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन इस कोरोना में, कोविड-19 का जो ये सत्र रहा, अभी जो चल रहा है, अभी कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसकी एंटीडोज आ गई है या वैक्सीन आ गई है, अभी भी वो है। लेकिन अब उसका प्रकोप जो है, लोगों में उसका भय जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से कम हो गया। आप लोग 2020 के पहले जैसे आपकी लाइफ थी वैसे आप इंजॉय करते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस 2020 में हमारे देश के लिए सिर्फ कोरोना क्या हम लोगों का संकट रहा? नहीं, कोरोना तो जो हम लोग का रहा रहा ही, उसके साथ में भी कई सारे देश का ये संकट रहा है। लेकिन हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे संकट आए। एनआरसी को लेकर के उसका प्रोटेस्ट किया गया, कई दिनों तक उसके प्रोटेस्ट चले। फ्रांस का लेकर के उसके लिए भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कई जगह दंगे हुए। आप लोगों ने देखा होगा दुर्गा पूजा, वहाँ भी बिहार में भी उसके लाठी चले। हाथरस जैसे केस, या हम बात करते हैं हमारे पड़ोस में उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एक ज़िला है जो कि आजमगढ़ से सॉरी गोंडा से सटा हुआ बलरामपुर है। वहाँ पर जो ये केस हुए और जो अभी चल रहा है, जिससे पूरा देश में जो आम लोग हैं वो बड़े भयावह स्थिति है। आज उनके ऊपर थोड़ा सा दिक्कत आ चुकी है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो हमारे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों का पेट पालते हैं, पेट भरते हैं, जिस पर हम लोग बड़े फ़क्र करते हैं कि वो हमारे देश के किसान हैं। हम लोग का एक नारा है, जय जवान जय किसान का। सरकार ने किसानों के लिए जो भी ये 3 प्रकार के बिल आपको बनाए गए हैं, पारित किए गए हैं, संसद से जो भी पारित किया गया, हमको जहाँ तक लगता है कुछ चीज़ें किसानों के लिए सही है और कुछ चीज़ें किसानों के लिए गलत भी है। अब दिक्कत इस बात की है कि ना तो किसान को समझ में आ रहा है, या वो समझना नहीं चाहते, या उसके पीछे किसी पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। अब ये आप हम लोग हमसे ज़्यादा आप लोग सक्षम हैं, आप लोग जानते हैं कि क्या इसके पीछे क्या रीज़न है क्या नहीं। लेकिन हम आप लोगों से इस अपनी वीडियो, अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे सरकार हो, क्योंकि हम मानते हैं कि हो सकता है सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छा सोच रही हो,
या ये भी हो सकता है कि वो किसान को ऐसा लग रहा हो कि नहीं, हमारे लिए नुकसान है, दिक्कत है। तो किसान भाइयों को और सरकार के बीच जो एक तालमेल है, उसको बैठा करके उसको दूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इसके पहले जो भी हमारे यहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं, जैसे एनआरसी को लेकर के, या आपके क्या नाम है इसको, फ्रांस को लेकर के, इनकी स्थिति अलग थी। लेकिन ये जो किसान की स्थिति है वो अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि ये अन्नदाता है, और हमारे धर्म में, शास्त्र में अन्नदाता को भगवान मानते हैं। जैसे एक डॉक्टर भगवान होता है, वैसे हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे धर्मों में किसान को भी एक भगवान माना गया है। क्योंकि किसान भी पेट भरते हैं, वो दिन भर खेती करते हैं, शाम को घर आते हैं। 6 महीने जितने भी पीरियड ऑफ इनका कल्टीवेशन होता है, खेती करने का टाइम होता है, उसके बाद उनको बेनिफिट मिलता है। तो एक तरीके से अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतनी ठंडी में, और अगर अपोजिशन या सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, या अपोजिशन उनके साथ जो है उनको भ्रमित कर रहा है, तो हमको जहाँ तक लगता है कि ये गलत चीज़ें हैं। सरकार को भी किसानों का साथ देना चाहिए, उससे रूबरू होना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भाई देखिए, इस प्रोटेस्ट में नुकसान अपना है, अपने देश का नुकसान है। जो भी लगता है किसानों को कि हाँ ये गलत चीज़ें हैं, सरकार को एक पैनल बनाना चाहिए, और उस पैनल के थ्रू जितने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े किसान हैं, उनसे बात करनी चाहिए। और अगर लगता है कि हाँ किसान नहीं चाह रहा है इस बिल को, तो उस बिल को हटा देना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ, चूँकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अच्छी तरीके से ये जानता हूँ कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो लोगों के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। और वो कानून तभी इम्प्लाइड कर सकता है, इम्प्लीकेशन जो है उसको मान्यता मिल सकती है या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जब वो लोगों के द्वारा अडॉप्ट किया जाए। जब यहाँ पे लोगों के द्वारा उसको अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है, तो इसको हटा देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी हमसे बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ही समझदार और बहुत ही विद्वान लोग जो है हमारे देश की बागडोर को संभाल रहे हैं, वहाँ पे हैं। तो हम सिर्फ इतनी इसी बातें, चूँकि काफ़ी दिनों से तक इन सब चीज़ों को लेकर के, लाइफ कैसे रहेगी, आगे का फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन ये चीज़ें हमसे देखा नहीं जा रहा था। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जिस पर आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हम आज जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं। इस बात का मुझे बड़ा कष्ट है कि शाम को हम लोग आते हैं, खाना खा लेते हैं, खा के बिस्तर में चले जाते हैं और सो जाते हैं। ठंड लगती है, आग जला लेते हैं, 2-3 बिस्तर लगा लेते हैं और गरम वोलन वोलन कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन वो किसान बेचारे जो वहाँ पे ठंड में ठिठुर रहे हैं, आज काफ़ी दिनों से हड़ताल पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर अपोजिशन उनके साथ कोई काम कर रहा है, जैसे कि उनको राजनीति मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है,
तो यहाँ अपोजिशन की भी मैं गलती देता हूँ। और अगर सरकार किसानों की बातों को ना मान करके सिर्फ अपनी बातें ही थोप रही है, तो सरकार की भी मैं कुछ हद तक मानता हूँ कि सरकार गलत है। तो मैं सरकार से यही निवेदन कर सकता हूँ कि प्लीज़ आप किसानों से रूबरू होइए, आप उनकी समस्याओं को समझिए, क्योंकि आपको हम लोग वोट दे करके, हमारे किसान भाई भी वोट दे करके आप पर बहुत विश्वास करके आपको वहाँ पे बिठाया गया है। और अपोजिशन से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि ठीक है पॉलिटिकल, आप ठीक है पॉलिटिक्स करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पॉलिटिक्स के दायरे से हट के होनी चाहिए। वहाँ पॉलिटिक्स नहीं प्ले करना चाहिए या पॉलिटिक्स वहाँ पे नहीं खेलना चाहिए, खास करके हमारे किसानों के साथ। क्योंकि किसान हमारा दिन भर मेहनत करता है तो शाम को उम्मीद करता है कि मैं जितना मेहनत करूं उसके अपने बच्चों के, अपने परिवार की रोटी से पेट भर सकूं। उसको इतना नहीं पता कि उतना वो इतना पॉलिटिक्स नहीं जानता, या वो उतना जो है गेम नहीं खेलता जैसे हम लोग या पॉलिटिशियन गेम खेलते हैं। वो एक सरल स्वभाव का व्यक्ति होता है, तो उसके साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज भी देश, हमारे देश इंडिया का अगर नाम है तो इन्हीं किसानों की वजह से। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी आधे से ज़्यादा आबादी जो होती है वो खेती पर डिपेंड करती है। तो आज का वीडियो सिर्फ किसानों के लिए था। मुझे उनका कष्ट देख करके बहुत अंदर से दुखी जो है, अंदर से हमारा जो मन है वो दुख हो, उसको मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता आप उसके से कि अंदर से मेरे क्या आवाज़ आ रही है। बस यही है, आप लोगों से यही विनती करता हूँ उस ईश्वर से कि 2020 जैसे भी था, जैसे भी गया, हम लोग के लिए बहुत कष्टदायी था, लेकिन हम लोगों ने जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन थे उसको फॉलो किया। कोविड-19 को लेकर के जो जागरूकता फैलाई गई उसको हम लोगों ने फॉलो किया। आज भी सरकार जागरूकता फैला रही है, इसका अभी तक एक ही रिज़ल्ट है कि आप जितनी ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में फिज़िकली मत अटैच करिए, कुछ गैप बना के चलिए, मास्क पहन के चलिए, प्रॉपर आज भी आपको उससे बचना है। क्योंकि अभी भी कोरोना हमारे चारों तरफ है। और आने वाले 2021 में हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए और आपके लिए 2021 एक अच्छी न्यूज़ लेके आए, और फिर हमारी और आपकी लाइफ फिर वैसी पटरी पर आए जिस तरीके से हम 1 डेढ़ साल पहले चलते थे, एंजॉय करते थे, या जो भी करना था हमारा जैसे था। तो ठीक है। और मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए भी ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, तो उसके लिए आई एम रियली सो सॉरी। बट अब मैंने स्टार्ट किया है तो आपको कुछ मिनटों की वीडियोस डालते रहूँगा, जिससे कि आपको आपका सिलेबस मिलता रहे। इसी के साथ मैं आदित्य मिश्रा आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ध्यान दीजिए अपना और अपने परिवार को। नमस्कार।